हम आज आप लोगों को अलंकार के बारे में बता रहे हैं। अलंकार शब्द जो है वो दो शब्दों से अलंकार शब्द की उत्पत्ति हुई। अलं धन कार। अलंकार होता है आभूषण या भूषण, और कार का अर्थ होता है वाला, और कार का अर्थ होता है वाला। इस तरह अलंकार शब्द का अर्थ हुआ भूषण वाला, भूषण वाला। भूषण वाले का मतलब हुआ जो भूषण से युक्त हो। जिस तरह स्त्रियां अपने रूप को सुंदर दिखाने के लिए नाना प्रकार के गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी तरह कवि लोग अपनी काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहा जाता है। आचार्य प्रवर डंडी ने अपने काव्य में काव्य शास्त्र अलंकार आदर्श में बताया है कि अलंकारोतितः अलंकारः, अर्थात विभूषित करने वाला पदार्थ अलंकार होता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो काव्य को विभूषित कर दे, उसमें चमत्कार ला दे, वह अलंकार कहलाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार वो अलंकार होते हैं जहां पर ध्वनि और वाक्य में सामंजस्य, बढ़िया समन्वय स्थापित होता है। उसमें काव्य में ध्वनियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से और वाक्यों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो जाए। इसमें मुख्य चीज होती है कि ये शब्दगत होते हैं, शब्दगत, वाक्यगत और वर्णगत, और वर्णगत होते हैं। आपको ध्यान देना है कि ये वर्ण जो होता है, यहाँ वर्ण का मतलब अक्षर से होता है। यहाँ वर्ण का अर्थ रंग से या विशेष वर्ग से नहीं होता है, बल्कि अक्षर से होता है। तो इस तरह शब्दालंकार में इन चीजों की, इन तीन तथ्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वो होते हैं शब्दगत, वाक्यगत और वर्णगत। यानी शब्द बढ़िया हो, वाक्य के द्वारा सुंदरता आ जाए या वर्णों के द्वारा सुंदरता आ जाए। तो इस तरह अलंकारों में, शब्दालंकार में यह बात ध्यान में विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। और इसके मुख्यतः तीन भेद होते हैं। अनुप्रास, शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब आप देखेंगे अनुप्रास को। अनुप्रास शब्द की उत्पत्ति अनुधन प्रास से हुई है। अनुप्रास शब्द की उत्पत्ति दो वर्णों से हुई, अनुधन प्रास, जिसका अर्थ है, अनु का अर्थ होता है, अनु का अर्थ है वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर। और प्रास का अर्थ होता है पुनः पुनः, इस तरह अनुप्रास शब्द का अर्थ हुआ कि जब काव्य या साहित्य में, कविता में एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आते जाएं
तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि चार चांद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। आप देखेंगे इसका उदाहरण, चार चांद की चंचल किरणें। आप देखेंगे चा 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 चा, एक नहीं बल्कि 1 2 3 4, एक ही वर्ण, चा वर्ण। अब देखते जाइएगा एक वृत्त के तरह एक साथ आते चलेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इस तरह यहां पर हम कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार हो गया। इसी तरह और परिभाषाएं इसकी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे तरन, तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर बहुछाए, तरवर। अब यहां पर आप देखेंगे ता 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 ता, तावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई, इस कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार हो गया। इसके और उदाहरण आप रख सकते हैं, 700 सवारियां, तीव्रतर कटारियां, तेग तेवरारियां, चल पड़ी दुधारियां। इस तरह आपका ये अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब आप देखेंगे यमक अलंकार। यमक में यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़, युग्म या जोड़ा। अब आप देखेंगे युग्म या जोड़ा, जहां पर एक ही शब्द बराबर हो, जोड़ में आए, बराबर आए, किंतु उनका अर्थ एक से ज्यादा निकलता हो। वो शब्द जितने जोड़ों में आए उनका अर्थ उतना निकलता हो, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है, जो अर्थों के द्वारा आपके जोड़ आकर के और काव्य की सुंदरता में चमत्कार उत्पन्न कर दे, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। जैसे आप लिख सकते हैं कनक कनकते सौगुनी, कनक, सौगुनी। अब यहां देखेंगे आप कि माँ कनक कनकते सौगुनी, माँ दत्ता अधिकार, या खाए बहुराय जग, या पाए बहुराय। अब जहां पर कनक का अर्थ होगा खाने के लिए, वहां आपका हो जाता है धतूरा, और जहां पाने का अर्थ हो जाता है वहां हो जाता है सोना। इस तरह यहाँ पर एक कनक जोड़ में आए, एक कनक दो कनक, और दोनों के भिन्न भिन्न दो अर्थ हुए। प्रथम खाने के अर्थ में धतूरा और पाने के अर्थ में सोना हुआ। इस तरह यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो गया। इसके अन्य उदाहरण हो सकते हैं, कहें कब बेनी, बेनी ते चुराए लीन बेनी। अब आप देखेंगे कि कब बेनी, कहें कब बेनी, बेनी ते चुराए लीन बेनी। और यहां पर जो होता है, पहले बेनी का अर्थ होता है आपके कब, कब बेनी, पहले कब का अर्थ हुआ, पहले बेनी का अर्थ है कब, आपके बेनी प्रसाद, और दूसरे बेनी का अर्थ होता है चोटी। इसका तरह हम देखते हैं कि या इसमें भी आपके यमक अलंकार हो गया। इसी तरह अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं, केकी रोकी नूपुर ध्वन सुन, जगती जगती की मूक प्यास। अब यहां आप देखिएगा कि जगती जगती की मूक प्यास, आपके शब्द आए जगती, जगती, और फिर
जगती की मूक प्यास। अब यहाँ पे देखेंगे पहले जगती का अर्थ होता है संसार और दूसरी जगती का अर्थ होता है जगना या जागृत होना या इच्छा या चाहत। इस तरह इसमें भी आपका जो है वो यमक अलंकार हो गया, जो शब्द जोड़ में आए और इनके भिन्न भिन्न अर्थ निकले। इस तरह इसमें भी आपका यमक अलंकार हुआ। अब आपका तीसरा अलंकार शब्दालंकार में आता है श्लेष। श्लेष 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 शब्द की उत्पत्ति श्लिष धातु से हुई है। ये श्लिष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चिपकना, सिलना या एक में जोड़ देना। तो इस तरह जब काव्य में, किसी कविता में, साहित्य में एक ही पंक्ति में एक ही शब्द एक बार आए लेकिन वो विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता हो, कई अर्थों में उसका प्रयोग किया जाता हो, तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत कब कामी और चोर। अब आप देखिएगा आपका एक शब्द आता है सुवरन। सुवरन इसको खोजते हैं, इसमें कब कामी और चोर। अब यहां आप देखेंगे कब के लिए सुवरन का अर्थ होता है सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण या अक्षर। कामी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए आपका हो जाता है सोना। इस तरह आपका जो है वो एक बार सुवर्ण आया, तीन अर्थ लेकर आया, इसलिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो गया, क्योंकि सुवर्ण में ही सारे तीनों अर्थ आपके चिपके हुए हैं, सिले हुए हैं। इस तरह इसमें श्लेष अलंकार हुआ। इसके अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं कि रहीमदास जी ने लिखा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी जगसून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें एक बार पानी आया कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी के तीन अर्थ हुए, भिन्न भिन्न अर्थ हुए। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत मर्यादा और चून के लिए सामान जल। इस तरह आपके पानी में तीन अर्थ समाहित हुए, इस कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। अब अगले समय हम आपको बताएंगे काव्य में रस।